आज हम पास्ट के अंदर जो रूटीन है उसको कवर करेंगे। प्रेजेंट की रूटीन क्या है कि ये 9 लोग कुछ करते हैं। पास्ट की रूटीन ये है कि ये 9 लोग कुछ करते थे। तो हम प्रेजेंट की रूटीन आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखी हुई है ही वर्क्स इन अ बैंक। क्योंकि ही शीट सिंगल नेम से हमने लिया है तो जो वर्ब है उसके साथ एस ले लिया। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है। अब हम पास्ट में जाएंगे, ही वर्कड इन अ बैंक, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट की जो रूटीन है उसके लिए लेंगे। ये पास्ट इंडेफिनेट इसको वैसे कहते हैं। ही वर्कड इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता था या उसने बैंक में काम किया था, एक ही बात है, दोनों में से जो आपको सूट करता है आप ले लें। फिर आप देख लें कि पहले ये प्रेजेंट की रूटीन है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है कि ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है। अब हम जाएंगे पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट की रूटीन में कि वो एक बैंक में काम करता था। तो उसके लिए जो फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। ही वर्कड इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता था या उसने एक बैंक में काम किया। उसके बाद इसका नेगेटिव आपने देखा कि प्रेजेंट में इसका नेगेटिव बनता है डज नॉट के साथ। ही डज नॉट वर्क इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम नहीं करता। तो पास्ट में ये आ जाएगा ही डिड नॉट वर्क इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम नहीं करता था या उसने एक बैंक में काम ना किया। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है प्रेजेंट में बनता है डज ही वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम करता है। तो डज की जगह हम डिड ले लेंगे। डिड ही वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम करता था। और इसका नेगेटिव है डज ही नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम नहीं करता है। तो अब हम कहेंगे डिड ही नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम नहीं करता था। और इसी का स्पोकन है डजंट ही वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम नहीं करता है। तो डिडंट ही वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम नहीं करता था या क्या उसने बैंक में काम नहीं किया था। आपने देखा कि पास्ट की जो रूटीन है या पास्ट इंडेफिनेट है उसमें जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन बाकी जो नेगेटिव है उसमें डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी। ये देखें, क्वेश्चन में डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म वापस आ रही है, क्वेश्चन के नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनेट है या पास्ट की रूटीन है उसमें बस जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पहला सेंटेंस होता है, उसमें सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में सब में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाती है। तो ये क्या बनेगा, ही वर्कड इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता था या उसने एक बैंक में काम किया। ही डिड नॉट वर्क, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म वापस लेनी है, ही डिड नॉट वर्क इन अ बैंक। अब डिड नॉट के बाद वर्कड नहीं ले लेना सेकंड फॉर्म, वो एक बैंक में काम नहीं करता था या उसने एक बैंक में काम ना किया। डिड ही वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम करता था या क्या उसने एक बैंक में काम किया। डिड ही नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम नहीं करता था या क्या उसने बैंक में काम नहीं किया था। और डिडंट ही वर्क इन अ बैंक, ये उसका स्पोकन है। तो क्या उसने बैंक में काम नहीं किया था, क्या वो बैंक में काम नहीं करता था, दोनों ठीक है, किया था भी ठीक है, करता था भी ठीक है। तो आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट की रूटीन में जो पहला सेंटेंस बनता है, पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है और आगे जो नेगेटिव है और नेगेटिव के बाद जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वगैरह में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म वापस आएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का एक एक्सप्रेशन है, इंटरेस्टिंग रूल है पास्ट इंडेफिनेट। अब आपने अपनी लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी करते थे, वो इसी से बताना है। जरूरी नहीं ही हो, ही शी इट सिंगल नेम, आई वी यू दे, जो भी आप करें 9 के 9 लोगों के साथ सेकंड फॉर्म लेनी है और फिर नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में जाके फर्स्ट फॉर्म वापस ले लेनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू रोट अ पैराग्राफ। देखें, राइट की मैं सेकंड फॉर्म ले रहा हूं, यू रोट, तुमने लिखा था या तुम लिखते थे, तुमने लिखा था एक पैराग्राफ, यू रोट अ पैराग्राफ। यू डिड नॉट राइट अ पैराग्राफ, तुमने पैराग्राफ नहीं लिखा था। डिड यू राइट अ पैराग्राफ, क्या तुमने वो पैराग्राफ लिखा था। डिड यू नॉट राइट दैट पैराग्राफ, क्या तुमने वो पैराग्राफ नहीं लिखा था। और इसी का स्पोकन है डिडंट यू राइट दैट पैराग्राफ, तुमने वो पैराग्राफ नहीं लिखा था या क्या तुम वो पैराग्राफ नहीं लिखते थे। एक ही बात है, जो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सूट करे, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, लिखा था भी ठीक है, लिखते थे भी ठीक है। तो ये पास्ट की रूटीन है, पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं। आपने अपनी हिस्ट्री में, पास्ट में आपने मैट्रिक किया था तो यू पास्ड मैट्रिक,
ठीक है, यू डिड नॉट पास, अब पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कोई भी आप ले लें, आई विल यू, जिसके साथ मर्जी लें, एक ही रूल है, सेकंड फॉर्म आएगी पहले में और बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी। अब इस पे हम और भी वर्किंग करेंगे, जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये देखें, डिड ही वर्क इन अ बैंक और व्हाई डिड ही वर्क इन अ बैंक, क्यों उसने काम किया था बैंक में। वाई डिड ही नॉट वर्क इन अ बैंक, उसने बैंक में क्यों नहीं काम किया था। वाई डिडंट ही वर्क इन अ बैंक, वो बैंक में काम क्यों नहीं करता था या उसने बैंक में काम क्यों नहीं किया था। हाउ भी अच्छा लगेगा, हाउ डिड ही वर्क इन अ बैंक, उसने बैंक में कैसे काम किया था। व्हेन डिड ही वर्क इन अ बैंक, कब किया था उसने काम या कब करता था, एक ही बात है। इसमें आप देखें कि ही शीट सिंगल नेम हो या आई वू यू प्लूरल नेम, रूल एक ही है सबके साथ। पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वगैरह में सब में क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी। इसलिए ये रूल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। पास्ट इंडेफिनिट ग्रामर में इसको कहते हैं। वैसे ये पास्ट की रूटीन होती है कि पास्ट में हम ये करते थे या हमने ये किया था। प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड है बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट, ये वर्ड सुपरिटेंडेंट नहीं होता, सुपरिंटेंडेंट। सुपर इन टेंडेंट, सुपर इन टेंडेंट। इसको आहिस्ता आहिस्ता जब आप बोलेंगे, सुपर इन टेंडेंट, 4 पार्ट्स में इसको आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, फिर ये ठीक हो जाएगा। सुपर इन टेंडेंट, सुपर इन, आई एन इन, टेन, टी ई एन, टेन, और डी ई एन टी, टेन, सुपर इन टेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे फिर ये ठीक होगा, अचानक करने की कोशिश ना करें, ये आप सुन भी लें। Superintendent, 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 superintendent. उसके बाद वोकैबुलरी में एक वर्ड ऐड करें। आप अक्सर कई लोग देखते हैं वो बस अपने आप में ही रहते हैं, ज्यादा लोगों के साथ मिक्स अप नहीं होते, ज्यादा लोगों के साथ सोशलाइज नहीं होते, अपनी जात में ही रहते हैं, अपने आप में ही ज्यादा रहते हैं, उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करते, लोगों के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते, अपने थोड़ा शाय कह लें होते हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो लोग बस अपने आप तक ही लिमिटेड रहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं इंट्रोवर्ट। ऐसा इंसान क्या होता है, इंट्रोवर्ट। आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई ऐसा इंसान है तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, ही इज इंट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है, ज्यादा लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होता, इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है। और एक होता है इसके अपोजिट जो कि बहुत ज्यादा लोगों में मिक्सअप होता है, सोशलाइज होता है, उसके लिए भी एक वर्ड है, वो भी हम कवर करेंगे। आपके इर्द गिर्द, फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके कॉलीग्स में अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसको आप आइंदा से कहेंगे कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है। आज हमने पास्ट के अंदर रूटीन की, जिसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, इसमें ये 9 लोग कुछ करते थे या इन्होंने किया था, आपने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया वो इसी सेकंड फॉर्म से आएगा, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस के बाद बाकी सारे सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म वापस आएगी। इसको हम फिर भी करेंगे और इसको हम डिफरेंट पैराग्राफ्स और डायलॉग्स में भी लेके जाएंगे। अब हमने पास्ट की रूटीन स्टार्ट की है, फिर नेक्स्ट में पास्ट का कंटिन्यूअस आएगा, फिर पास्ट का परफेक्ट आएगा, पास्ट में शुड कैसे यूज करना है, पास्ट में कैन कैसे यूज करना है, पास्ट में स्टेटस कैसे बताना है चीज़ों का, कि वो ये था, उसका नाम ये था, ये मेरा स्कूल था, ये मेरा कॉलेज था, ये मेरा ऑफिस था, चीज़ों के स्टेटस कैसे बताने हैं। तो अब हम सारे काम पास्ट के अंदर करेंगे। यहां तक आप बहुत अच्छा जो है इसको कवर करें और अपनी लाइफ में जो पास्ट के अंदर आपने काम किए उनको सेकंड फॉर्म के साथ बताएं, और अगर उनका नेगेटिव बताना या इंट्रोगेटिव तो फिर फर्स्ट फॉर्म वापस ले लेंगे।